हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है हमारे पास यहाँ पर यह कर्ण, और यह भुजा ठीक 90 डिग्री के सामने होती है। इसे बोला जाता है यहाँ पर लंब और इसे बोला जाता है यहाँ पर आधार। ये तभी इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी जब ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास यहाँ पर कर्ण की घात 2 बराबर में आता है हमारे पास यहाँ पर आधार की घात 2 और फिर प्लस में लिखा जाता है लंब की घात 2। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? यह 10 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर कर्ण। तो लिख लेते हैं इसे। मान लेते हैं यह है हमारे पास आधार और यह है हमारे पास यहाँ पर लंब। तो आधार कितना है? आधार है हमारे पास यहाँ पर यह है 6 और हमारे पास यहाँ पर लंब कितना है? लंब है हमारे पास यहाँ पर यह है 8। तो ये सब भुजाएं हमने यहाँ पर मानी हुई हैं। तो जांच लेते हैं कि क्या ये भुजाएं इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी हैं या नहीं। तो इसके लिए अब हम यह पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? तो यह थी हमारे पास कर्ण की घात 2 यानी कि 10 की घात 2। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर लंब की घात 2। लंब कितना है? लंब है हमारे पास यहाँ पर 8 और इसकी घात 2। फिर आता है हमारे पास आधार की घात 2 यानी कि आधार है 6 और इसकी घात 2। तो इसे हल कर दिए, बताइए कितना है? 8 की घात 2 यानी कि यह हो गया हमारा 64 और 6 की घात 2 ये हो गया हमारा 36। तो 10 की घात 2 कितना होता है? यह होता है 100 बराबर, और 64 प्लस 36 ये भी कितने होते हैं? 100। तो हम देखते हैं कि यह 100 बराबर 100 यानी कि यह सत्य है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष एक समान हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और यह 10 सेंटीमीटर यह दी गई भुजाएं हमारे पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।